बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है जो कि ना सिर्फ सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी ट्रैवल कर रहा था, बल्कि उस गिरोह के कब्जे से ऐसी चीजें भी बरामद हुई हैं जो कि बहुत बड़ी तबाही के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। इन लोगों के कब्जे से न सिर्फ आतिशी मवाद बल्कि इनके कब्जे से राइफल्स, स्नाइपर्स और उसके अलावा रिवॉल्वर और बाकी भी बहुत सारा ऐसा मवाद बरामद हुआ है। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से लैसेस डिवाइसेस भी इनके पास मौजूद थी और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े राज भी इनसे मिले हैं, जिनसे ये साबित होता है कि ये लोग सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़ी तखरीबकारी का प्रोग्राम बना रहे थे। सऊदी अरब ने इन लोगों के मुतालिक एक वीडियो पैगाम जारी किया, आप वो देख लें। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये तकरीबन 37 रुकनी जो गिरोह था ये क्या वारदात कर चुका था और आगे क्या करने जा रहे थे। उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। वीडियो आप देखिए। كشف الأمن العام عن القبض على شبكة إجرامية لنقل وإيواء 33 من الجنسية الأثيوبية و3 من الجنسية اليمنية وأجهزة تحديد مواقع. وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات الأمنية من الجنسية اليمنية و3 مواطنين والقبض عليهم في منزل واستراحة بمدينة الرياض ومحافظة وادي الدواسر، وجرى إيقافهم وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص. वज़ारत दाखिला ने इस मामले के ऊपर कहा है कि हमने तकरीबन 37 रुकनी एक गिरोह गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर सऊदियों की भी काफ़ी सारी तादाद शामिल है, लेकिन उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। जो गैर मुल्की पकड़े गए हैं इसके अंदर 32 या 33 जो लोग हैं वो इथोपियन हैं और इनमें 3 जो गैर मुल्की हैं वो यमनी शामिल हैं। इनमें से जब चंद लोग गिरफ्तार किए गए तो फिर उनसे तहकीकात जब की गई तो तब जाके ये सामने आया कि ये सिर्फ चंद लोग नहीं, ये एक बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो एक बहुत बड़ी कार्रवाई सऊदी अरब के अंदर करने जा रहा है। फिर उन चंद लोगों की मदद से इन्होंने पूरे इस गिरोह को ढूंढ निकाला जो सऊदी अरब के अंदर आ चुके थे या सऊदी अरब के अंदर दाखिल होने की गैर कानूनी दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फिर पूरे गिरोह को पकड़ लिया। अभी तक ये रिवील नहीं किया गया कि इन लोगों को किस इलाके से पकड़ा गया है या किस जगह से पकड़ा गया है। इन्हीं में से एक बंदे को जब पकड़ा गया तो उससे ऐसा असला बरामद हुआ और ऐसा मवाद बरामद हुआ जो कि इस पूरे गिरोह को सप्लाई किया जाना था। ये असला जो आप देख रहे हैं, बल्कि उसके अंदर रियाल भी थे, उसके अंदर GPS डिवाइसेस भी थी जो कि कह लीजिए कि किसी की जासूसी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन लोगों को कोई भी बड़ी कार्रवाई करने से पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साफ जाहिर है इनका जो हदफ होगा वो आवाम होगी या सिक्योरिटी इदारे होंगे। अगर ये ना पकड़े जाते तो फिर खुद सोचें कि ये कितनी बड़ी तबाही मचा सकते थे। सिर्फ यही नहीं कि सऊदी अरब जो है ना वैसे भी इस तरह की जो बात हो या इस तरह के जो इंसिडेंट हो उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता, उन्हें ज़्यादा मीडिया में नहीं लाता। बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले ही शर्किया में एक ऐसा गिरोह भी चंद लोग पकड़े गए जो कि फ़िरका वारियत की बुनियाद के ऊपर कत्ल व गारत करते थे। अब इनका मकसद वही फ़िरका वारियत है या कुछ और, ये तो सऊदी अरब की वजारत ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये कंफर्म है कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई के लिए सऊदी अरब में आ रहे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ने एक बड़ी किसी मुश्किल से जो है ना सऊदी अरब को बचाया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।